कुछ कहानियां मोहब्बत की ऐसी होती हैं जो दूसरे मोहब्बत करने वाले को सीख दे जाती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मोहब्बत करने वाले को प्रेरित भी करती हैं। जैसे मजनू लैला, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, ये सब मिसालें हैं मोहब्बत करने वालों के लिए कि मोहब्बत में सिर्फ पाना ही सब कुछ नहीं होता, या सिर्फ उससे शादी कर लेना या फिर उसे अपना हमसफर बना लेना सब कुछ नहीं होता। मोहब्बत एक ऐसे एहसास का नाम है जो एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के ख्याल रखने के बारे में है। वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें मोहब्बत परवान चढ़कर एक हो जाती है, या फिर मोहब्बत में जुदाई होकर मोहब्बत तहस नहस हो जाती है, दो लोगों की जिंदगी बिगड़ जाती है। लेकिन आपने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी जिसमें मोहब्बत में लापरवाही करने की वजह से भी मोहब्बत तहस नहस हो जाती है। जी हाँ, कभी कभी मोहब्बत इसलिए भी मुकम्मल नहीं होती कि इंसान सही वक्त पर सही फैसले नहीं कर पाता, या सही वक्त पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता, या सही वक्त पर उस मौके का फायदा नहीं उठा सकता जिसकी वजह से उसे उसका हमसफर यानी उसका प्यार करने वाला, उसका प्रेमी उसे मिल सके। ये कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है उन दो लोगों की जो बचपन से ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। इनकी ये दोस्ती जवान होने पर कब प्यार में तब्दील हो गई, इन्हें खुद भी पता नहीं चला। वो कहते हैं ना कि प्यार जब होता है तो ऐसा होता है कि इंसान एहसास भी नहीं कर पाता और उसे प्यार हो जाता है। प्यार कभी भी जानबूझकर या फिर किसी को अपना बनाकर नहीं किया जा सकता। प्यार तो वो एहसास है जो रूहों का ताल्लुक है, जो आत्माओं का मिलन है, और जो खुद ब खुद हो जाए उसी को प्यार कहते हैं। प्यार किसी से जानबूझकर नहीं होता, बल्कि प्यार को तो होना होता है तो वो हो ही जाता है। दुनिया में हजारों चेहरे हमने देखे और हजारों लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ एक से ही होता है। उन हजार चेहरों में जो एक शख्स हमें दिल को भा जाता है, हमारे दिलों में समा जाता है, उसी से हमें प्यार हो जाता है। इन दो लोगों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से एक दूसरे के ये काफी अच्छे दोस्त थे और जवान होने पर इनकी यही दोस्ती प्यार में भी तब्दील हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर काम वक्त रहते ही पूरा कर लिया जाए तो बेहतर होता है। कुछ ऐसा ही इस प्रेम कहानी में, इस लव स्टोरी में भी हुआ था। तो आइए जानते हैं राहुल और जानवी की इस अधूरी प्रेम कहानी की सच्चाई, इस अधूरी प्रेम कहानी की हकीकत। राहुल और जानवी बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल, ट्यूशन और फिर कॉलेज दोनों ने साथ साथ ही किया था। वजह यह थी कि दोनों के पापा भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और इनके घर भी साथ साथ ही थे। राहुल जो था वो बचपन से ही मनमौजी लड़का था। उसे जो अच्छा लगता था वो वही करता था। उसका दिमाग कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता था। इसी वजह से वो पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जानवी काफी सुलझी हुई लड़की थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। स्कूल टाइम से ही जानवी हमेशा राहुल की मदद किया करती थी। एक बार स्कूल में हिस्ट्री का टेस्ट हुआ। हमेशा की तरह राहुल टेस्ट के दौरान इधर उधर देख रहा था, लेकिन जानवी इतनी स्मार्ट थी कि उसने झट से अपना एक पेपर पूरा करके राहुल को दे दिया और अपना पेपर भी वक्त रहते पूरा कर लिया। लेकिन टीचर ने दोनों पेपर्स में एक ही हैंडराइटिंग देखकर दोनों को पकड़ लिया और उनकी हरकतों को घर तक भी पहुंचा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि घर वाले भी बहुत समझदार होते हैं। उनके घर वालों ने राहुल को डांटा और जानवी को शाबाशी दी। जानवी और राहुल बचपन से ही साथ साथ रहा करते थे। जानवी हर चीज में राहुल का बहुत ख्याल रखती। राहुल के बीमार होने पर वो भी स्कूल नहीं जाती और दिन भर उसके पास बैठती। ऐसा लगता था मानो जानवी बचपन से ही राहुल से प्यार करती हो। स्कूल के बाद जब दोनों कॉलेज पहुंचे तो राहुल जानवी से थोड़ा दूर रहने लगा और दूर होने लगा। राहुल दिन भर कॉलेज की दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमा करता था। राहुल की ये हरकतें देखकर जानवी को बहुत गुस्सा भी आता था। वो बहुत गुस्सा करती। जब एग्जाम आता तो हमेशा की तरह ही जानवी राहुल को पढ़ाया करती थी, लेकिन वो राहुल की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी राहुल के आगे पीछे बहुत घूमती थी। ये सब जानवी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन जानवी कॉलेज में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। राहुल ने जैसे ही ये देखा, पता नहीं उसे क्या हो गया, और उसने वहीं उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। राहुल ने उस लड़के की खूब पिटाई की। बाद में राहुल को खुद समझ नहीं आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि राहुल की इस हरकत की वजह से जानवी ने उससे बोलना भी बंद कर दिया था। राहुल के काफी कोशिश करने के बावजूद जानवी ने उससे बात करना ही बंद कर दी थी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। कई महीनों तक जानवी और राहुल में बात ही नहीं हुई। लेकिन बाद में राहुल से रहा नहीं गया क्योंकि तब तक उसे भी एहसास हो गया था कि वो जानवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक दिन वो जानवी के घर माफी मांगने गया। राहुल को देख
जानवी के चेहरे पर भी हल्की सी खुशी थी। जानवी ने राहुल से बोला, क्या हुआ, क्यों आए हो तुम यहाँ? तो राहुल ने कहा, मैं तुमसे। आगे राहुल कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन तब तक जानवी ने राहुल के हाथों में अपनी शादी का कार्ड दे दिया और कहा कि ये मेरी शादी का कार्ड है, लेकिन तुम शादी में मत आना, तुम्हारे आने से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राहुल के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसे ऐसा लगने लगा कि अब इस दुनिया में उसका कुछ भी नहीं बचा है। वो बहुत अचंभा में था और बहुत हैरान और परेशान भी था कि जानवी ने एकदम से ये क्या कह दिया। जानवी की शादी का कार्ड उसके हाथ में था और राहुल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या रिएक्शन दे इस जगह पर। राहुल को अभी एहसास हुआ था कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन उसका प्यार उसे जब तक एहसास दिलाता रहा तब तक उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। उसकी शादी के कार्ड तक छप चुके थे और वो अब निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। राहुल बहुत ही निराश होकर वहां से चुपचाप जाने लगा। जैसे ही वो जा रहा था तभी जानवी ने पीछे से कहा, राहुल तुमने बहुत देर कर दी आने में, काश तुम पहले ही आ जाते और वो बात मुझसे कह देते, तो शायद आज हम इस तरह जुदा ना होते। इतना कहना था कि जानवी की आंखों से आंसुओं का अंबार झलकने लगा और इधर राहुल की तलाइयां भी, राहुल की आंखें भी नम हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को इस तरह से तक रहे थे जैसे दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है और दोनों मरने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत में तड़प ही जब पैदा होती है, जब जुदाई होती है। राहुल जैसे ही जाने लगा तो जानवी उसे तके जा रही थी। राहुल ने मुड़कर करीब 8 दफा उसे देखा और इस तरह से देखा कि शायद अब जानवी और वो कभी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, और ये बात हकीकत भी साबित हुई। उसके बाद कभी भी राहुल और जानवी एक दूसरे से ना मिले, ना ही राहुल उसकी शादी में गया और जानवी ना चाहकर भी किसी और के बंधन में बन गई और उसके बाद उसने जिंदगी गुजारी। और राहुल किसी और को अपना हमसफर ना बना सका, वो किसी और से शादी ना कर सका और उसने ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार दी। दोस्तों, वक्त पर किया गया काम ही बेहतर होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हमें हमेशा अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, वरना अगर समय आगे बढ़ गया तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आप भी किसी से अपने दिल की बात कहने का इंतजार कर रहे हैं तो फिर इंतजार मत कीजिए। इंतजार कैसा यार, कह दीजिए आपके दिल में जो कुछ है। क्या होगा, या तो ना होगी या तो हाँ होगा। कम से कम जिंदगी भर ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि काश मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता, काश मैं उससे अपने प्यार का कह देता, काश मैं उसे बता देता कि उसके लिए मेरे दिल में कितना प्यार है। इतने पछतावे से यह बेहतर है कि आप कोई फैसला सुन लें, या तो हाँ होगी या तो ना होगा। क्या पता आपके इजहार का सामने वाला भी इंतजार कर रहा हो और आप ही की वजह से वो भी रुका हुआ हो। और अगर आपने देर की तो जो राहुल के साथ हुआ वो हो ना हो, कल परसों या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी मोहब्बत को कभी भी दिल ही दिल में ना रखें और जल्द से जल्द अपना इजहार, अपने मोहब्बत का इजहार उस शख्स के सामने कर दें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वरना देर हो जाएगी तो राहुल की तरह आपको भी पछताना पड़ेगा।